स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वही 4.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2 पे है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पे 15 एग्जाम्पल्स दिए आपको, उसमें से पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो तो हमारे पास लिखा हुआ है 0 to 1/√2 साइन इनवर्स, और यहाँ पे दिया है 1 - x² का पावर 3/2। देखो प्रॉब्लम को देखते बराबर आपके दिमाग में आना चाहिए स्टूडेंट। तो पहले देखो किसी टाइप में है क्या इंटीग्रल के, क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में है, क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में है प्रॉब्लम, क्या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी वहीं पे दिया है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। यहाँ पे 1 - x² दिया है, पावर में 3/2। अब आपको समझना है पावर में 3/2 का मतलब होता है x का पावर अगर मैंने 3/2 लिखा है तो ये होता है x × √x। तो जैसे ही मैं बोल रहा हूं ये x है पूरा और ये √x लिखा मैंने इधर, तो क्या ये 1/√1 - x² ये डेरिवेटिव नहीं है साइन इनवर्स x का। तो मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इसको बाहर बनाया। ये देखो मैंने राउंड में जो लिखा हुआ है इसको मैंने अलग बनाया, मतलब 1 - x² का पावर 3/2 का सीधा सीधा मतलब होता है ये टर्म इंटू वही टर्म रूट के अंदर, इसका पावर 3/2 मतलब ये। तो वही लिखा है, बस मैंने इसका डेरिवेटिव साइड में लिखा। अब बात ऐसी आती है कि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, किसमें, डिफाइनाइट इंटीग्रल में। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लेते हो तो आपको लिमिट भी चेंज करने पड़ते हैं। ये एक्स वेरिएबल के लिमिट्स है, मतलब अगर प्रॉब्लम एक्स में है तो ये लिमिट्स रहेंगे, पर अगर प्रॉब्लम आप टी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टी के लिमिट्स लगेंगे आपको। अब देखिए इसके लिए मैंने तो पहले क्या कर दिया, इसकी जगह पे टी रखा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, dt/dx, नीचे लिखा dx, 1/√1 - x² dx को यहाँ पे लेके गया और रहा ये dt का वैल्यू इतना, यहाँ पे ये बन जाएगा t। अब बात ऐसी है कि ये 1 - x² क्या होगा, तो 1 - x² के लिए देखो मैंने क्या कर दिया, साइन इनवर्स x था तो मैंने साइन को उधर ले लिया, ये तो आपको पता है ऐसा होता है, ठीक है। साइन t का वैल्यू x है तो यहाँ पे 1 - x² मतलब साइन स्क्वायर टी, 1 - sin² t cos² t। और बाकी फिर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखो क्या करना बाकी रहा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करना बाकी रहा। ये नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन कैसे लेते हैं, देखो व्हेन x का वैल्यू देखो 0 है, व्हेन x = 0 तो t = कितना, यहाँ पे t = कितना, तो यहाँ पे रख दो 0। जब x का वैल्यू 0 है, साइन इनवर्स 0, साइन के कौन सा एंगल के लिए 0 आता है, 0 के लिए। जब x का वैल्यू 1/√2 है, 1/√2, तो t का वैल्यू यहाँ पे रख देना साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 साइन के कौन सा एंगल के लिए आता है, तो π/4 के लिए आता है, π/4। तो ये जो है अभी तक हमने यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे सब वैल्यू रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो कैसे बनेगा प्रॉब्लम स्टूडेंट, ये बनेगा दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 to 1/√2, जब 0 है तब t का वैल्यू 0 है, जब ये 1/√2 है तब ये π/4 है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x का जो वैल्यू है वो t है, तो यहाँ पे हमने t रख दिया। इधर आ गए रूट के अंदर 1 - x² मतलब क्या, sin² t, sin² t, और यहाँ पे जो है ये dt का वैल्यू है dt। तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 t लिखा हुआ है, और sec² x, हाँ sec² t लिख दिया मैंने। देखो पूरा प्रॉब्लम t में कन्वर्ट हो गया। ये जो है ऐसा किया हमने। यहां पे आपको क्या नहीं समझा बताओ, 1 - cos sin² t cos² t, 1/cos sec स्क्वायर है तो ऊपर गई है ऐसे, ओके। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब ये प्रॉब्लम आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कन्वर्ट होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से LIATE, ए एंड देन टी, पहले अलजेब्राइक देन ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, आपको पता है कैसे करना पड़ता है। तो पहला फंक्शन मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से देखो कैसे, पहला फंक्शन t है, दूसरे का इंटीग्रेशन माय डियर स्टूडेंट sec² t is the derivative of tan x, therefore integration of sec² t is tan t
और यहां पे दे देना 0 to π/4। क्या आप भूल तो नहीं गया ऐसा होता है करके? ठीक है, माइनस, तो ये पहला इंटीग्रेशन ऑफ, दूसरा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव, आराम आराम से कीजिए, 1 t का डेरिवेटिव देखो विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे अब 1, दूसरे का इंटीग्रेशन tan t होता है, tan t dt। अब यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो यहां पे π/4 अपर लिमिट इंटू tan, यहां पे भी π/4, और देखो 0 0 रख देंगे तो वैसे भी 0 होने वाला ये, क्योंकि इंटू में 0 आएगा, लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं। tan t, तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan cot sec एंड कोसेक। tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मोड ऑफ sec, cot का होता है log ऑफ मोड ऑफ sin, sec का होता है log ऑफ मोड ऑफ sec प्लस tan, और कोसेक का होता है log ऑफ मोड ऑफ कोसेक माइनस cot। मैंने चारों बता दिया आपको, हमें बताना है tan का log ऑफ मोड ऑफ sec, तो ये हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ sec t, और यहां पे दे देना 0 to π/4। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये 1 होता है 1, तो यहां पे बचा भैया π/4, माइनस देखिए ये वाला अपर लिमिट लॉगरिथम ऑफ sec π/4 माइनस लोअर लिमिट, देखो लोअर, अब बच्चे कैसे करते हैं, जब यहां पे बोलते हैं कि अपर लिमिट तो sec π/4 माइनस यहीं पे sec 0 लिखते, ऐसा नहीं थोड़ी ना होता है, पहले हमें पूरे फंक्शन के जगह पे, यहां पे t के जगह पे π/4 माइनस लोअर लिमिट मतलब sec 0, log sec 0। ठीक है, अब ये π/4 एंड माइनस ये sec π/4 log √2 बन गया √2, और भैया मेरे ये जो है ये sec 0 1 होता है और लॉगरिथम ऑफ 1 0 होता है, तो ये रहा आपका आंसर π/4 माइनस लॉगरिथम ऑफ √2, और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये रहा π/4 माइनस लॉग। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं, तो देखो प्रॉब्लम का पैटर्न देखिए, आप समझ लीजिए इसको। पैटर्न मतलब यहाँ पे देखो sec² है और यहाँ पे लिखा हुआ है tan x, इसका मतलब ऊपर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा कितना, जिसका डेरिवेटिव है t = tan x। अब आपको पता है इसको कैसे लिखना पड़ता है, तो इसको लिखना पड़ता है dt, मतलब dt/dx होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, और dx इस तरफ चला गया। और देखिए सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ता है, तो हम बोलेंगे जब x का वैल्यू जो 0 है तो यहाँ पे रख देना t का वैल्यू tan 0 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू π/4 है तो tan π/4 वो 1 होता है, तो t का वैल्यू 1 हो गया। ओके, अब आपका प्रॉब्लम देखिए ऐसा बनेगा 0 to 1, और ये जो है sec² dx मतलब ये dt है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख के इधर dt लिख दिया, और इधर 3t² प्लस 4t प्लस 1। अब मैं ये तो प्रॉब्लम अब आपको सॉल्व करने आता है, तो मैं यहाँ से 3 को बाहर हटा रहा हूँ, थर्ड टर्म निकाल के प्लस एंड माइनस करूंगा, फार्मूला लगा दूंगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दूंगा, t² प्लस 4/3t प्लस 1/3, और ये ऐसा मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ। थर्ड टर्म कितना आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा 1/2 इंटू 4/3 इसका होल स्क्वायर, तो ये आता है 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो ये हो रहा है 4/9। यहाँ पे एक बार प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 1/, ये बनता है देखो t² प्लस 4/3t प्लस 4/9 प्लस 1/3 माइनस 4/9 dt, और ये जो बना ये ऐसे बना 0 to 1 1/t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 9 है, तो यहाँ पे 9 बना सकते हो, 9 बनाने के लिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, 3 माइनस, तो माइनस 1/9 हुआ, तो 1/3 का होल स्क्वायर बना, ये बन गया स्टूडेंट ऐसा। तो ये है हमारे पास 1/x² माइनस a² का रिजल्ट लगेगा। यहाँ पे क्या होता है इसका,
क्या होता है, ठीक है। तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 से लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स पहले है तो ठीक है। तो मैं इसको बना देता हूं, तो ये बनेगा 1/3 1/2 टाइम्स ए क्या है, ए है 1/3, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, टी प्लस 2/3 प्लस 1/3, ओके। और यहां पे इतने पार्ट पे लगा देना 0 to 1। अब देखिए ये 3 ऊपर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे बचा 1/2 लॉग ऑफ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। देखो ये 1/3 हुआ, 3 इस तरफ गया 3t प्लस 1 हुआ, और ये हुआ 3/3 1 होता है सीधा सीधा, तो ये बना, ठीक है। यहां पे ओके 1/3, तो रहने देते हैं ऐसा। देखो इसको ऐसे बना देते, t और इसका बनता है प्लस 1/3, 3/3, तो t प्लस 1, ओके। और यहाँ पे, और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो हम ये ऐसा बनाए, कंपलसरी नहीं है कि आप ये 3 को इधर लेके जाओ इस तरीके का आंसर तो आपका नंबर में आने वाला है आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो वो तो किसी तरीके से भी मिल सकता है, तो इसको फाइनल आखिरी तक जाने की जरूरत नहीं है, हम उसको यहां तक भी लिख के रख सकते हैं जहां से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अपर लिमिट लगाओगे देखो, तो 1/2 को बाहर रहने दीजिए, 1/2 बाहर, लॉग ऑफ अपर लिमिट लगाते हैं इस पे, तो 1 आ जाएगा, तो 1 + 1/3 अपॉन 1 + 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रख देना इसके जगह पे। देखो लॉगरिथम ऑफ 1/3 0 रख देने पे, और ये 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बना। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, लॉग कितना बना, ये 2, ये 3 इधर जाएगा, 4/3 अपॉन 2, 4/3 अपॉन 2 माइनस लॉग 1/3, ठीक है। अगेन आखिरी तक कैलकुलेट करेंगे, 1/2 लॉग ऑफ, अब देखो ये 4/2 वाला जो है, क्या ये 4/2, ये 3 नीचे जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल, 2/3 बचा रहा यहाँ पे, माइनस 1/3 लॉग 1/3। अब यहाँ पे लॉग का रिजल्ट लगा देंगे, क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ a माइनस लॉगरिथम ऑफ b, तो 1/2 लॉगरिथम ऑफ 2/3 इंटू देखो नीचे जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, लॉग 1/2 लॉग 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 2 का स्टूडेंट। ये स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 जो है पूरा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3, यहां पे आपको 4π दिया हुआ है, तो वहां पे 4π नहीं चाहिए, वहां पे चाहिए आपको π/4, तब आंसर आएगा, नहीं तो उसका आंसर नहीं आता, क्योंकि जब लिमिट चेंज करते हैं तब दोनों लिमिट सेम आते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया, ये समझने वाला पार्ट था, मैंने sin 2x देखते बराबर समझ में आ गया कि यहाँ पे तो डेरिवेटिव बनता है किसका, sin² x का। तो मुझे समझ में आ रहा था कि sin² x तो मैं इसके जगह पे t पुट कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे तो cos है, तो इसके लिए मुझे इस cos का पावर 4 को भी sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा, और cos² x का लिखा 1 - sin² x, और 1 - sin² x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लगा दिया फार्मूला। क्या है फार्मूला, पहला -2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर, ऐसा। अब sin² x का पावर 4 है ये, और ये भी 4 है, कितने sin² x का पावर 4 है, 2 है, तो 2 टाइम्स लिखा। ये ऐसा बनने के बाद मुझे सब्स्टिट्यूशन तो लेना ही था, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव दिख रहा था, sin 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin² x, तो मैंने यहाँ पे लिखा sin² x, तो dt/dx sin² x का डेरिवेटिव 2 sin x डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है। और देखो x का वैल्यू 0, t का वैल्यू 0, क्यों, जब x का वैल्यू 0 रखा sin² 0 हो जाएगा x,
पाई बाय 4 रख दिया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो ये सब रखने के बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारा ऐसा बना स्टूडेंट। अब ये किसको नहीं समझता कि ये तो थर्ड टर्म निकालो प्लस एंड माइनस, तो सबसे पहले हमें इस कोएफिशिएंट को 1 बनाना पड़ता है। 1 बनाने के लिए 1/2 बाहर निकाला, थर्ड टर्म निकाला, प्लस एंड माइनस ये बना, ये आया। ये आने के बाद हमने अपर लिमिट लगाया, 1/2 रखते बराबर 0 हो गया, तो tan इनवर्स 0। और जब लोअर लिमिट लगाया मेरे दोस्तों यहाँ पे -1 हुआ। और ये समझने वाली बात है, देखो tan इनवर्स -1, तो ये ऐसा होता है कि tan इनवर्स माइनस थीटा रहा तो ये माइनस tan इनवर्स थीटा होता है कब, जब यहाँ पे जो नंबर है वो रियल नंबर हो। तो देखिए ये रियल नंबर है तो हम इसको माइनस लिखते, तो माइनस ऑलरेडी था, tan इनवर्स 1 का आंसर आपका पाई बाय 4 आया। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। बढ़ते अगले एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। देखो क्या करना पड़ता है इस तरीके के प्रॉब्लम में। यहां पे cos x है रूट के अंदर, तो पक्का है कि हमें जो रूट के अंदर है उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव तो खुला होना चाहिए पूरा, मतलब उसके पावर में फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आपको दिखे कि दोनों, अब देखो साइन का भी डेरिवेटिव होता है cos, पर cos तो रूट के अंदर है ना, तो ऐसे केस में कोशिश करना कि cos के जगह पे t रखो। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो लेने वाले हैं। अब बात ऐसी है कि इसका डेरिवेटिव तो cos माइनस साइन होता है cos का, तो साइन को एक खुला कर दो और पूरे प्रॉब्लम को हमें एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, इसको मैं देखो पहले तो ऐसा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी में लिख लेता हूँ। 2 पाई यहाँ पे रूट के अंदर cos x है और यहाँ पे देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो मैंने तो पहले तो डेरिवेटिव को बाहर हटाया और इस साइन स्क्वायर एक्स को मेरे भैया इसको बना देना 0 to 2 पाई रूट के अंदर cos x, इसको बना देना 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ऐसा करना था हमको साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो हो गया कि हमने वो सब चालें रख दी, चालें कर दी हमने। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करना बाकी है, एक्शन लेना बाकी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेते हैं कितना, t के जगह पे cos x और इसका डेरिवेटिव होता है dt अपॉन dx माइनस साइन एक्स। और जो dx बोला था मैंने इसको इधर लिख लिया, माइनस को इधर लिख लिया। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। तो मैं बोलूंगा जब x का वैल्यू कितना है, 0 है। अगेन यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट, ओके। ये 2 पाई नहीं चाहिए, वहां पे यहाँ पे पाई बाय 2 वगैरह चाहिए है, ठीक है। क्योंकि लिमिट सेम आते हैं, इस केस में भी लिमिट सेम आएंगे, क्योंकि जो देखते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो मैं यहाँ पे आया, x के जगह पे कितना है, 0 है। तो x का वैल्यू जब 0 है तो cos 0, तो ये बनता है cos 0, ऐसे भी लिख लेता हूं मैं, cos 0 1 होता है, t इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू जब 2 पाई है, 2 पाई, तो ये हो गया t इक्वल्स टू cos 2 पाई। तो जो वैल्यू 0 के लिए होता है वही तो 2 पाई के लिए होता है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, तो मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है 2 पाई नहीं चाहिए, यहाँ पे पाई बाय 2 चाहिए, पाई बाय 2, क्योंकि 0 एंड 2 पाई बोथ आर सेम, तो सेम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि 0 हो जाएगा ना आंसर, तो फिर अगर ऐसे रहा तो आंसर 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर सेम आते तो अपर लिमिट लगाओगे तो वही आएगा, लोअर लिमिट माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा उसी में से माइनस करोगे वही आंसर, तो आपका आंसर तो 0 आएगा। तो इसका आंसर भी आपको एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर भी वैसे 0 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 0 आ रहा है तो फिर स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है। मैं पाई बाय 2 लेके स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा 0 आने से अच्छा है कि देखते पाई बाय 2 लेने से आता है क्या। वो तो 0 ही आ रहा है आंसर, वैसे भी 0 ही आ रहा था, ठीक है। तो मैं अगर पाई बाय 2 लेता हूं यहाँ पे, पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2
पाई बाई टू, तो ये जो है उनका आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। अब देखो प्रॉब्लम कैसे बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 टू, तो पहले 0, ये 0 लिया तो ये 1 आ रहा है, और ये जब पाई बाई टू लिया आपने तो ये 0 आ रहा है, इधर 0 लिखा मैंने। अब देखो ये रूट के अंदर t है और ये है 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो है ये माइनस डी टी है, माइनस डी टी, देखो बराबर, और माइनस को बाहर हटा देना, ये रूट t है उसको अंदर लेके जाइए, तो देखो आपको जो प्रॉब्लम बनेगा ऐसे बनेगा, 1 टू 0 माइनस इधर लेके आया मैं, और देखिए ये रूट के अंदर वाला टर्म अंदर गया तो रूट t, मतलब मैं सीधा सीधा पावर 1/2 लिखता हूं, और माइनस t का पावर 1/2, और ये t स्क्वायर है तो t का पावर 1/2 प्लस 2 है तो 4/2 बना, सॉरी 5/2, तो माइनस t का पावर 5/2 बन गया dt। तो कितना होगा कैलकुलेट। अब एक और समझ लो, देखो माइनस है तो आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि लिमिट चेंज तो साइन चेंज, तो माइनस को हटा भी सकते हो बाय टेकिंग लिमिट 0 एज ए लोअर लिमिट एंड 1 एज ए अपर लिमिट, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी कर रहा हूं मैं साथ में, इस माइनस को हटा देता हूं, इंटीग्रेशन कर लेता हूं, इसका पावर +1 मतलब 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 लेंगे तो मुझे पता है 2/3 होता है इधर, माइनस देखो 5/2 + 1 7/2, तो 7/2 तो 2/7 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे t का पावर 7/2 हो जाएगा। अब मैं 0 टू यहाँ पे 1 to 0 है तो 0 to 1 अपर लिमिट लगा देना, तो 1 आ जाएगा, 2/3 बचेगा, माइनस 2/7 बचेगा, और ये जो है इधर ये हो जाएगा स्टूडेंट 0, क्योंकि आप लोअर लिमिट 0, तो देखो ऐसा है, तो 14 माइनस 6 अपॉन 21, तो 14 माइनस 6, तो यहाँ पे हो रहा है 8/21, ओके। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, आपको आंसर दिया है 0, तो आपका आंसर वैसे भी 0 ही आएगा। क्यों? अगर यहाँ पे उन्होंने 2 पाई दिया है तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे रख देते हो, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है स्टूडेंट 1, और जब आप यहाँ पे 2 पाई रखते हो तो अगेन यहाँ पे लिमिट आएगा 1, तो दोनों जगह पे 1 है। हम ऐसे ही सॉल्व करते इसको, बस लिमिट अलग आता, इस केस में हो कुछ नहीं रहा है, लिमिट अलग आ रहा है बस। तो अगर लिमिट सेम आता, इधर भी वही नंबर आता, इधर भी वही नंबर आता, तो देखिए जितना यहाँ पे आया हुआ है कितना 8/21, माइनस में फिर से 8/21, आंसर तो वैसे भी 0 आने वाला था, ठीक है। तो आंसर वैसे 0 आता है, पर अगर हमने लिमिट चेंज किया तो ये आंसर आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको आंसर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब वहां पे 2 पाई ही चाहिए। अगर हमने π/2 लिया तो ऐसा आंसर आता है, और 2 पाई के लिए कोई अलग चीज नहीं है, आपने यहाँ पे भी लिख लिया क्योंकि लिमिट सेम है, तो आंसर 0 भी लिख लिया तो भी चलता है, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रॉब्लम। देखो आपको याद दिला दो स्टूडेंट की जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये टाइप में है, हमने जो टाइप पढ़ा है 1/a + b sin x, 1/a + b cos x, 1/a sin x + b cos x + c। इस टाइप में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे, इस टाइप में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन लेते थे, t = tan x/2, dx का वैल्यू होता था 2dt/1 + t², cos x का वैल्यू होता था 1 - t²/1 + t², और sin x का वैल्यू होता था 2t/1 + t²। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे तुरंत सब्स्टिट्यूशन लेना है, पुट कितना x = tan x/2 ले लेना, और हमें ये डायरेक्ट लिखना है, क्या हमें ये भी लिखना है कि dt का वैल्यू 2dt/1 + t² होगा, और लिखना है कि cos x का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 1 - t²/1 + t², ऐसा होगा। और यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है कितना, व्हेन x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देते बराबर tan 0 बन जाएगा, यहाँ पे t = tan x/2 पुट करना था, t का वैल्यू कितना होगा, tan 0 हो जाएगा, यहाँ पे रख रहे हैं ना अपन 0, तो tan 0 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू कितना π/2 है, अब ये समझना है t = देखो tan
x के जगह पे पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 अपॉन 2, तो ये बन गया पाई बाय 4, एंड पाई बाय 4 आपको पता है स्टूडेंट 1 होता है करके। तो पाई बाय 2 के लिए 1 आंसर आ रहा है और 0 के लिए कितना आंसर आ रहा है, 0। तो आपका प्रॉब्लम देखो कैसे बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 और पाई बाय 2 के लिए 1, तो ऊपर 1 अपॉन, यहाँ पे लिखा मैंने 5 प्लस 4, टी का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या ये प्रॉब्लम आपको हुए नहीं है इसके पहले? ये यहाँ पे कितना आता है, dx का वैल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो ऐसा है कि रिवाइज कर रहा है, बस अपर लिमिट लोअर लिमिट उतना अलग लग रहा है, बाकी जो है प्रॉब्लम उसी तरीके से है। देखो ये इधर जाएगा और कैसे बनेगा, 0 to 1, 1 अपॉन 5 के साथ आया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दोनों के साथ जाएगा 5 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 टी स्क्वायर, और 2 टाइम्स dt है, 2 टाइम्स dt। दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, 1 अपॉन 5 टी स्क्वायर, सॉरी 1 टी स्क्वायर, तो सिंपली टी स्क्वायर आएगा प्लस 9, बाकी कुछ नहीं, ये 2 बचा रहा, 2 को बाहर हटा देना, यहाँ पे dt लिख लेना। तो ये तो फार्मूले में आ रहा है, कौन से फार्मूले में आ रहा है, ये आ रहा है आपका कौन से फार्मूले, 2 3 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं इसको, कौन से फार्मूले में आ रहा है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, मतलब tan इनवर्स t बाई 3। तो यहाँ पे मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देता हूँ, 0 to 1, 2 बाई 3 tan इनवर्स 1 बाई 3 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये जो आंसर दे रहा है ना आपको, इसका कोई किसी नंबर का, ये ऐसे थोड़ी ना 1 बाई रूट 3, तो tan की किसी एंगल के लिए आता है वो, ये किसी एंगल के लिए नहीं आता, ये 0 होता है। तो ये बचा 2 बाई 3 tan इनवर्स 1 बाई 3, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे ये तो समझने वाला पार्ट है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, और इसको आप तुरंत कर भी सकते हो, मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि t इज इक्वल्स टू अगर साइन x रख देता हूँ मैं, तो dt इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos x dx। और देखिए ये जो है ऐसा बना कि यहाँ पे हमें x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे रख देता हूँ, t का वैल्यू भी 0 हो गया, x का वैल्यू पाई बाय 4, तो यहाँ पे पाई बाय 4 t इक्वल्स 1 बाय रूट 2 बनता है स्टूडेंट। तो ये जो है प्रॉब्लम बना आपका 0 to 1 बाय रूट 2 cos x dx, ये dt 1 अपॉन, ये देखो 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और ये बना dt। तो ओके है यहां तक, ये फार्मूला आया, कौन सा फार्मूला आया, तो ये फार्मूला लगा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ट्वाइस ए, 1 अपॉन 2 टाइम्स ए मतलब 2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस अपॉन ए माइनस, ए प्लस अपॉन ए माइनस। ओके, और यहां पे आपको लगा देना है 0 to 1 बाय रूट 2। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाय 4 रहने दीजिए, 1 अपॉन अपर लिमिट देखो 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 दोनों जगह पे रख दिए, दोनों तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, माइनस चाहिए, ए प्लस अपॉन ए माइनस, तो यहां पे 1 बाय रूट 2 रख दिया स्टूडेंट, तो ये बनता है 2 प्लस 1 बाय रूट 2, और यहां पे आया 2 माइनस 1 बाय रूट 2। लोअर लिमिट देखो 0 रख दिया मैंने दोनों जगह पे, तो log 1 आता है, माइनस लोअर लिमिट, तो 2 प्लस 0 2 माइनस 0, और log 1 बन गया। अब इसको कैलकुलेट करना उतना बाकी रहा, 1 बाय 4 कितना, log ऑफ ये रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, 2 रूट 2 प्लस 1 एंड 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1, और इधर क्या बना, ये log 1 बना, log 1 0 होता है, तो इधर का पार्ट 0 हो गया, और ये रहा आपका यहाँ पे आंसर। अब देखते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। आंसर देख लेता हूं मैं एक बार कि क्या दिया हुआ है हमें एग्जांपल नंबर 6 का आंसर।
तो यही तो आपका फाइनल आंसर है। ये तो 0 होता है ना, तो फाइनल आंसर ही दिया हुआ है। अगेन अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते तो मैं सोच रहा था कि इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते थे, पर आपको फाइनल आंसर यही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल उसके बाद वाला एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, और प्रॉब्लम को देखते बराबर समझता है स्टूडेंट कि देखो, अरे ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आखिरी टॉपिक इंटीग्रेशन का, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन यहाँ पे देखो डेरिवेटिव भी दिख रहा है ऊपर, तो क्यों ना हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले ले। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ स्टूडेंट, कितना, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो ये बनता है dt cos x dx बन गया। और लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, ये भी तो आपको पता है कि जब t का वैल्यू 0 है और जब t का वैल्यू π/2 है तो क्या आंसर आएगा। t का वैल्यू 0 है तो साइन cos हमने क्या रखा, ये t इज इक्वल्स टू साइन 0 बनेगा, साइन 0 0 होता है, और t इज इक्वल्स टू साइन 90 रखोगे, 90 π/2, तो ये आंसर 1 आता है। तो 0 से लेके 1 तक, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 0 से लेके 1, और ये dt बन गया, और ये आ जाता है 1 प्लस टी 2 प्लस टी। तो अब ये देखो दो इस तरीके के जो ब्रैकेट्स बने हुए ना स्टूडेंट, क्यों ना हम इस ब्रैकेट को ऊपर ही एडजस्ट कर ले। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, तो मैं ऐसे बना रहा हूं स्टूडेंट, देखो एक तो आप ये जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का वो टॉपिक है जहां पे डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होते थे, a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन दूसरा फैक्टर, a b का वैल्यू निकालो, वैसे भी कर सकते हो। ऊपर 1 है तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर नहीं जमा तो अपन वैसे जाएंगे, 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी। अगर मैं आपको बोलूं कि जो ऊपर लिखा हुआ है क्या वो 1 लिखा हुआ है, सोचो जरा, 1 ही तो लिखा हुआ है, देखो तो जरा। ओके, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिया, जैसे ही ब्रैकेट में लिया तो ये बना ऐसा, प्लस टी माइनस टी कैंसिल होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, और ये जो है ये बना 1 प्लस टी 2 प्लस टी। और सेपरेट कर दीजिए मेरे दोस्तों, इसको सेपरेट कर दीजिए ना। देखो ऐसा करने से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है, बाकी आपकी जो चॉइस है आपका है, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं जब इसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, सेपरेट कर देना पहले, तो ये कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस टी बचा, माइनस जैसे ही इधर आ गया 1/2 प्लस टी बचा। और अब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी ऐसा मिला, और 0 to 1 अपर एंड लोअर लिमिट लगा दो, देखो कितना बनेगा। तो अपर लिमिट लगाना मतलब 1 रखना इसके जगह पे, लॉग कितना, और एक ऐसा कर लो स्टूडेंट, इसको पहले तो आप ऐसे बना लो, लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, और देन अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ, ठीक है। अपर लिमिट लगाएंगे इसके जगह पे लॉगरिथम ऑफ, जैसे 1 रखोगे 2 होगा, और यहाँ पे 1 रखोगे 3 होगा। लोअर लिमिट लगाओगे तो देखो 0 0 1/2, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1/2 आता है, ठीक है। तो एक बना 2/3 और एक बना ये ऐसे। तो यहाँ पे अगेन log a/b का फार्मूला, log a मतलब 2/3, और ये गया ऊपर तो लॉगरिथम ऑफ 4/3, ये रहा आपका आंसर 4/3 लॉगरिथम ऑफ। ये था आपका एग्जांपल नंबर 7। मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा दिक्कत है।